तो जो बाहर से आके लोग रह रहे हैं ना, तो उनको वो यहाँ से उनको हटाएं। हम तो इसको भी झेलने को तैयार हैं। अगर हमारी वजह से उनको शोर शराबे से भी निकालना है तो निकालिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। प्रेमानंद महाराज के रात्रि पदयात्रा दर्शन बंद होने के बाद पदयात्रा का विरोध करने वालों पर श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। देश के कोने कोने से वृंदावन पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि पदयात्रा का विरोध करने वालों को सद्बुद्धि मिले। वृंदावन पर ब्रजवासियों का पहला हक है। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वासी यहाँ आकर बसे, उन्हें ही हटा देना चाहिए। उन्होंने महाराज जी का नुकसान नहीं किया, जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने भक्तों का नुकसान किया जो लोग आते हैं। और विरोध यहाँ के ब्रजवासियों ने नहीं किया है, जो लोग यहाँ कर रहते हैं उन्होंने किया है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ जिनका ये ब्रज है, जो ब्रजवासी हैं, ये उनका है, पहले उनका अधिकार है। तो जो बाहर से आके लोग रह रहे हैं ना, तो उनको वही यहाँ से उनको हटाएंगे, क्योंकि वो खुद यहाँ के रह रहे हैं। इतनी निराशा है कि सबके अंदर निराशा है। महाराज जी तो निर्लेप है, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो कहते हैं मैं अकेला भी रहूँगा तब भी मैं भजन नहीं कर रहा हूँ कभी भीड़ में। कुछ लोगों ने, निजी लोगों ने यहाँ पे महाराज जी की परिक्रमा को लेके उन्होंने कहा कि यहाँ अव्यवस्थाएं होती हैं, बम पटाखे फोड़े जाते हैं। तो पता नहीं कितने लाखों लोग 2 बजे महाराज जी आते हैं, 12 बजे से अपने दर्शन के लिए, महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है, दुखी मन। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे। यही उन्होंने कहा था कि हाँ जी, इस तरह से लोगों का विरोध है, ठीक है, लोगों का विरोध है, सभी अपना एक आज़ादी तो है ही है, लेकिन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हाँ जी, हम लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको दुख है कि महाराज जी परिक्रमा नहीं करेंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल दुख सिर्फ मुझे नहीं है, यहाँ इतनी दूर दूर से लोग आते हैं सुबह परिक्रमा के लिए, पूरी रात जागे रहते हैं वो लोग। सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, तो उन लोगों को कितनी निराशा हो। महाराज जी के ना आने से यहाँ पर जो लोगों को रोजगारी मिलती थी, जो बाहर बेचारे रात को चाय की ठेल लगाते थे, जो लोग रात को चाउमीन से अपना बच्चों को रोजगार चलाते थे, सब बेचारों का रोजगार बंद हो गया। और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं हो पाएंगे, महाराज दर्शन नहीं हो पाएंगे। सब लोग निराश लौटे और लौट रहे हैं। नहीं, रात को आप 1:30-2 बजे तक पार्टी करने के लिए जग सकते हो, है ना। और यहाँ महाराज जी की पदयात्रा के लिए मना कर दिया, बहुत गलत है। हमारे लिए तो बहुत गलत हो गया। विश्वास बनाए रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के दोबारा होना चाहिए। बहुत गलत हुआ लेकिन हम लोग के साथ, हम लोगों को दर्शन नहीं मिले, क्योंकि सबको सत्संग का हर चीज़ का टोकन नहीं मिल सकता। पदयात्रा करने वालों का बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद अब उनके सुर भी बदल गए हैं और एनआरआई कॉलोनी वासी कह रहे हैं उन्होंने कभी यात्रा का विरोध नहीं किया, बल्कि पदयात्रा के दौरान शोर शराबे का विरोध किया। महाराज जी चाहे तो पहले की तरह पदयात्रा करते हुए एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के सामने से निकल सकते हैं। पदयात्रा को लेकर आज भी कोई विरोध नहीं है। हमारा जो यहाँ निवासी जनों का था विरोध, वो ये था कि उनके जो भक्तों के द्वारा, कुछ लोग हैं जैसे मान लो सब तरह के भक्त होते, कोई पटाखे चला रहा है, कोई साउंड बजा रहा है, तो इस वजह से यहाँ लोगों में ये नाराज़गी थी कि रात को जो साउंड वाउंड बजता है वो सो नहीं पाते हैं। और बाकी महाराज जी से कोई भी विरोध नहीं था और आज भी कोई विरोध नहीं है। अब ये जो बैंड और ये सब बजते थे, पूज्य महाराज जी ने हमारी बात सुनते हुए वो बंद कर दिए हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं उनके केली कुंज आश्रम जा कर के भी उनको बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा, उनका स्वागत करूंगा कि उन्होंने हमारी बात को, ब्रजवासियों की बात को सुनते हुए अपना ये जो ढोल लगाने वाले उनके जो भक्त बजाते थे उनको बंद कर दिया गया है। अब हमारा उनसे पहले भी कोई विरोध नहीं था, आज भी कोई विरोध नहीं है। अपनी शांतिप्रिय यात्रा निकले, उनका हम सम्मान बिल्कुल चाहते हैं हम कि वो यहीं से जाएं। और ये तो हमारी एनआरआई की उन्हीं की तरफ से ये एक सौगात है एक तरह से, हाँ, कि बस ये कि नॉइस पोल्यूशन ना हो, कि जो भी कोई आए कि भाई ये सब नहीं, बस और हम दर्शन करें। इससे बढ़ के तो हमारा सौभाग्य कुछ और है ही नहीं। वृंदावन के इतने बड़े संत, जिनके भगवत रसिक संत, और उनका दर्शन करें कितने बड़े। और हम लोग केली कुंज जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। दर्शन से वंचित हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। और हम सब लोग मिलके और जाएंगे, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनको बोलेंगे कि आप आइए महाराज जी, और हम लोग को अपने दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उन्होंने जो रूट बदला है, हमें इस बात का दुख है कि हमारे
कारण, हमारे कुछ विरोध के कारण उन्होंने रूट बदला है। ऐसा तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के सामने से ही रोज निकले, हमारी सोसाइटी के सामने से जा रहे थे, ये तो हमारा सौभाग्य था। ऐसा नहीं है कि हम उनको रास्ता बदलवाना चाह रहे थे या उनका पदयात्रा बंद कराना चाह रहे थे, ऐसा हमारा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। केवल ये था कि ढोल नगाड़े और ये थोड़ा शोर शराबा था, उससे कुछ दिक्कत थी, उसी के लिए हम लोग बोल रहे थे। लेकिन क्या है कि कुछ लोग किसी कारण से भ्रम फैल गया, इसको भी झेलने को तैयार हैं। अगर हमारी वजह से उनको शोर शराबे से भी निकालना है तो निकालिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम उसको भी झेलने को तैयार हैं। अगर इतना विरोध है और इतना तकलीफ है लोगों को, तो हम उनकी तकलीफ को देखते हुए हम ये भी कहने को तैयार है, आप निकालिए, हम उस तकलीफ को झेल लेंगे, हम रात भर जग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालिए जैसे निकालना है, हमें कोई तकलीफ नहीं उनकी यात्रा से। और इसको ऐसा प्रचारित ना किया जाए। आपको बता दें कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा में ढोल नगाड़े, पटाखे फोड़ने और शोर शराबे से नींद में खलल डालने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही तख्तियां लेकर कॉलोनी वासी उतरे, जिसमें लिखा था, ये कौन सी भक्ति और दर्शन है, ये तो शक्ति का प्रदर्शन है, हम बंद करा कर रहेंगे।